आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। वो कैसे इतना मान लोग तो कहते हैं भिखारी दर्द सर बन गया। अभी देखिए जैसे मैंने शो शुरू किया, ये नायला दिखाए जरा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इतनी भिखारी, मतलब 1 घंटे में यहाँ पर मैं 100 भिखारी काउंट कर सकती हूँ। देखिए बेसिक लोगों को जो है ना कारोबार तो मिलता नहीं है। हाँ। ठीक है, ये बहुत आसान कारोबार है जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ। हाँ। बहुत मजे हैं। हाँ। भाई आप 1 घंटे में 2000 रुपया कमा सकते। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, गाड़ी वाला कोई 10 रुपया थोड़ी ना देगा। हाँ। ये छोटा बच्चा गया, चलो मुझे भूख लगी है, तो उसने 150 रुपए ऐसे दे देंगे, ठीक है। और जो बहुत ही दयालु होंगे वो तो 1000 रुपया भी पकड़ा देते कि भाई ये लो ले लो। तो मेरा ये है कि इन लोगों ने ना जो मुस्तहिक लोग हैं ना उनका हक खा रहे हैं। बात यहाँ पे ये होती है, मुल्क जो होते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, कितने हमारी कैटेगरीज हैं। और ये भिखारी पे सऊदी अरब और यूएई का भी जीना हराम करके रखा हुआ है। ये ना बेसिक भिखारी यहीं पे नहीं रह गए, ये हमारे भिखारी जो है ना अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, फ्लाइट लेके मांगने जाते हैं। देखे ना इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेके लोग उम्रा हज करने जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। वहाँ पे लोग हमारे पाकिस्तान से खवातीन उठ के अच्छे घरों की उठ के चली जाती है वहाँ पे भीख मांगने के लिए। हाँ। तो वो गायब, ठीक है। हाँ। तो बेसिक हमारा जो मुल्क है ना ये तरक्की इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारे जैसे लोग हैं ना इनको रोकते नहीं है। मुसही लोगों का ये हक खा रहे होते हैं, इनको हम जैसे लोग ही देते हैं कि आप ये ले 1 सेकंड में ये भिखारी आया और दूसरे सेकंड में ये आया। और अभी आप काउंट, अगर मैं 10 मिनट का इंटरव्यू करूंगी तो हर सेकंड में एक भिखारी आता रहेगा। बिल्कुल, क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे पार्क में सारे भिखारी हैं और ये वहाँ पे चले जाए और मतलब भरा पड़ा हुआ है। 5 मिनट किसी सिग्नल पे हम खड़े नहीं हो सकते। हाँ, वहाँ पे जो हैं वो भिखारी और वो दूसरे ख्वाजा सरा तो चलो ठीक है कि हाँ। उनका कोई कारोबार का जरिया नहीं है, बजा के आपको पागल कर जब तक के जरिया नहीं है। और वो ऊपर से एक ब्लैकमेलिंग और भी निकली है, वो गाड़ियों के शीशे के ऊपर वो सरफ फेंक के और ये साफ करना, ये भी ब्लैकमेल करते हैं हाँ। लोगों को। हाँ। और फिर वो करके अपनी मर्जी से साफ, तो फिर कहते हैं पैसे दे के जा रहे हैं, गड्डी के पीछे भजवा दे। कितनी ये शेमफुल चीज है, हमें तो शर्म से डूब बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके मांगने के लिए, इन्होंने अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है मांगने के लिए। ये गलत बात है, यही इनको पढ़ाया जाए, इनको पता चले कैसा माहौल है। ये गली गली मोहल्ले में सड़कों पे कहीं ब कहीं मिल जाते हैं ज़रूर है ये जी। क्या वजह क्या है? एक जॉब जो बंदा कर रहा है उससे ज़्यादा भिखारी कमाते हैं, एक पढ़े लिखे बंदे से ज़्यादा खरबों में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में जो है वो हमारे ये भिखारियों की जो फैक्ट्री है वो कमा लेती है, भिखारी इंडस्ट्री कमा लेती है। क्या कहते हो, क्या वजह क्या है भीख मांगने की? हाथ पांव सलामत, हम देखते हैं कि भिखारी जो यहाँ पर होते हैं उनके हाथ भी सलामत, पाँव भी सलामत, दिमाग भी सलामत, माशाल्लाह बोलते भी बहुत अच्छा है, ट्रैप में भी फंसा लेते हैं, अल्लाह के नाम पर भीख मांगते हैं। क्या कहते हो? ये इतनी हमारी नहीं है, हम जाना से सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हम इतने नहीं कमाते एक दिहाड़ी में जितने ये कमा लेते हैं। हम तो 700-800 की हमारी इतनी पे हो जाएगी एक दिहाड़ी में एक जाना, ठीक है। इनकी 3-4 ज़्यादा ही हो सकती है, हज़ारों के हिसाब से ये जाना कमाते हैं। ये गलत बात है ना, इनको नहीं कमा ऐसे करना चाहिए। अल्लाह के नाम से मांगते हैं, ठीक है, अल्लाह के नाम से सही हाथ पैर बिल्कुल क्लियर है इनके, फिर भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। यही नमाज़ें पढ़ें, इनको पता चले। नमाज पढ़ते नहीं और अल्लाह अल्लाह बेफजूल ही अल्लाह का नाम लिए जाते हैं। अल्लाह के नाम से दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये। नहीं, मांगते क्यों हैं? मांगते ये ऐसा कीड़ा है जो इनको मांगने पर मजबूर करता है? ये बस पता नहीं क्यों मांगते हैं। हम क्यों नहीं मांगते? हम तो मेहनत करके काम करते हैं ना, ये भी मेहनत करके काम करें। ये मांगने की इनको आदत पड़ी है जी। क्या
वजह क्या है? मेहनत की तरफ नहीं जाना, फिर कहना जज्बा बहुत है, फ़लस्तीन फ़तह करेंगे, कश्मीर फ़तह कर रहेंगे, इंडिया फ़तह करेंगे, शाम फ़तह करेंगे। बना तो भिखारी हुए हैं तो क्या फ़तह करेंगे? ये भिखारी नहीं है, ये देख लें, ये यही काम करते हैं, पहले मांगते हैं, फिर ये दूसरे मुल्कों के साथ अटैच होते हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे मुल्क में करते हैं भिखारी? जी, ऐसे काम करते हैं। और इनको क्या काम है, अपने मुल्क का अपन खुद ही नुकसान किए जाते हैं। आपको पता है दुनिया हमें पाकिस्तान तो नहीं कहती है, वर्ल्ड मीडिया आप उठा कर देख लें, वो हमें भिखारिस्तान बोलती है। क्या मसला है, क्या वजह है? इससे यही मसला है, ये पाकिस्तान में भिखारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है वो मांगने चले जाते हैं। ये औरतें देख ले, सही सलामत होती हैं, औरतें मांगती हैं, ये गलत है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और डूब मंडे का मुकाम भी हम सब के लिए बैगिंग है। मैंने रिसेंटली मैं दुबई का विजिट था मेरा 2 साल पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों ने खुद अपने हाथ कटवा के उसको प्रॉपर, मैंने देखा है कि यहाँ से कटिंग की हुई है, उसको भीख मांग रहे हैं। और दूसरी मसाजिद, अपनी अपनी मसाजिद उनकी फिक्स हैं, वहाँ पे खड़े और वो पाकिस्तानी, मैंने उनका इंट्रो थोड़ा किया तो वो पाकिस्तान में, ये एक बंदे के लिए नहीं है। अगर वो एक बंदा इस तरह की कैटेगरी में शामिल है तो हम सब ही इसमें शामिल है। ये पूरी दुनिया का सर्वे है $42 बिलियन का। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलें। देखिए, इनके हमारे पास यहाँ पे इस मुल्क में इस टाइम जो बेरोजगारी का जो आलम है ना, मैं कुछ इस तरह के इस लेवल के लोगों को जानता हूँ जो बेचारे 25-30 हजार की जॉब करने वाले लोग हैं और घर नहीं चल पा रहे उनके, और वो अब कह रहे हैं कि हम इस तरफ चले जाते हैं जहाँ से 60-70 हजार रुपए कमाए जाते हैं, चलो घर का तो सिस्टम चलेगा, लेकिन ये एक शरई लिहाज से और एक लिहाज से ये गलत है। पाकिस्तान की बदनामी वाली बात है। और ये वाकई में जो एक आम पाकिस्तान में लेबर चल रही है, जो यानी कह लें कि सेल्समैन है, उसकी ऑलमोस्ट सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 के राउंड अबाउट है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो बैकर्स हैं वो लाख के करीब कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कुछ इस तरह के लोगों को भी जानता हूँ जो इशारों पे होते हैं और एक दूसरे से उनकी लड़ाई हो जाती है। भाईजान, कोई नया बंदा आ जाए ना वहाँ पे, अच्छा ये एक सिस्टम नहीं है, इनके पीछे पूरा एक गैंग है, इनके सरगना है, इनको बिल्कुल इनकी वॉच कर रहे होते हैं वो सारा दिन। और ये मैंने खुद इस चीज को देखा है कि जो लोग आते हैं हर थर्सडे को बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन रेगुलर ही लोग बहुत आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से भाईजान? क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई को लेके, हमारे जो पुलिस के अदारे हैं या ओवरऑल जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, क्यों नहीं कंट्रोल करता नजर आ रहा? बेकारियों को क्यों नहीं पकड़ते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं कहने की। यकीन करें, अब तो बिल्कुल ना परेशानी है, परेशानी है, इसके अच्छा। अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा गोल्डन भाई, एक और चीज है कि पाकिस्तान पे बहुत से लोग, पाकिस्तानी जो नौजवान है खास तौर पे, वो सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बहुत से पैसे अर्न करते थे, फ्रीलांसिंग करते थे, अपना कोई ना कोई असाइनमेंट करते थे, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं। लेकिन अब इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो या डिस्टर्ब हो चुकी है कि वो भी नुकसान, तो फिर लोग तो सोचेंगे यार कुछ ना कुछ तो। बिल्कुल जाहिर है, अब ये जो पढ़े लिखे नौजवान है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री पढ़ी लिखी है, अब उनको मेन काम है हमारा 4G और 5G की तरफ जाने की बजाय हम लोग इसको पीछे लेके आ रहे हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप बिल्कुल 7 जो ममालिक है हमारे, आप इंडिया की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने 5G की तरफ चले गए हैं। उन्होंने कश्मीर जैसी जगह पे, कश्मीर हालांकि उनका समझ ले कि एक हिस्सा है और बाज़ दफा कहते हैं कि नहीं भी है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन भी करवाए उन्होंने और वहाँ पे 4G के बाद 5G की तरफ चले गए वहाँ पे। लेकिन हम इतना बड़ा मुल्क लेके बैठे और हमारे अपने नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। जो स्किल्स वाले लोग हैं उनको भी हमने डिस्टर्ब कर दिया, महंगाई की वजह से, बिल की वजह से। वो लोग कहाँ गए जिसके 3 बच्चे हैं, उनका रेंट का घर है, आप मुझे बता दें वो 60,000 अगर 60,000 में भी कमाते हैं तो उसका बजट भाई नहीं बन पा रहा।